वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में पीड़ित मानवता की सेवा में जब अनेक सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठन आगे आकर कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन देश का प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस बतौर संगठन के रूप में जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इटारसी होशंगाबाद में वह क्यों, देखिए डिजियाना न्यूज इटारसी की इस पड़ताल में। देश के युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके आदर्श थे वसुधैव कुटुंबकम एवं पीड़ित मानवता की सेवा, जिसे ग्रहण कर कांग्रेस ने लंबे समय तक देश की सत्ता का सफल संचालन किया। लेकिन वर्तमान आपदा के दौर में यह पीड़ित मानवता की सेवा बतौर कांग्रेस संगठन के रूप में हमारे नर्मदांचल क्षेत्र में नजर नहीं आ रही है और न ही जनता की आवाज के रूप में कांग्रेस बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। इसे लेकर डिजियाना न्यूज इटारसी की टीम ने वरिष्ठ कांग्रेस जनों से चर्चा की। इसमें सर्वप्रथम शहर की पहली महिला नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नीलम गांधी ने हमारे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान हालात शिकवे शिकायत व दिखावे के नहीं हैं। जो सामाजिक संस्थाएं जनता कर्फ्यू के इस दौर में पीड़ित मानवता की सेवा कर रही हैं, उसमें कांग्रेस जनों की भी निर्णायक भूमिका है। वर्तमान कोरोना काल चल रहा है, एक प्रकार से आपदा का दौर चल रहा है। इस आपदा के दौर में बहुत सारे सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ पा रही है? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो कोरोना काल चल रहा है ये प्राकृतिक आपदा है। इसमें पार्टी का कहीं से कोई लेना देना मैं समझती हूँ नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी किन्हीं मुद्दों में ज़्यादा आवाज़ ना उठाते हुए सहयोग वाली भूमिका में सामने है, ताकि लोगों को सहयोग मिल सके। यदि हम मुद्दे उठाते ही रहेंगे तो मैं समझती हूँ लोगों के मन में भी ये आएगा कि ये किसी के द्वारा थोपी हुई व्यवस्था नहीं है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है जिसके लिए हमने कभी कोई प्लानिंग नहीं करी थी, जिसके लिए कभी हमने सोचा नहीं था। जो चीज़ अचानक से आ गई है तो हम सभी लोगों को इसका मिलकर सामना करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और ऐसा ही हम लोग यही सोच आगे रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई मेडिकल व्यवस्था को लेकर यदि कमी की बात सामने आती है कि जिसके कारण कि हमारी जनता परेशान होती है, तो हम उन मुद्दों को जरूर उठाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि हम लोग उसकी व्यवस्था करने में भी यदि सक्षम होते हैं तो वो व्यवस्था भी करने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं। आपने ये देखा होगा कि यदि पार्टी हमारी इकट्ठी होकर इस चीज़ का सामना नहीं कर रही हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सभी लोग अपने अपने वार्डों में अपने अपने वार्ड की जनता के लिए या शहर की जनता के लिए जो भी उनसे बन पड़ रहा है, जो भी व्यवस्था बन पड़ रही है, सभी लोग अपनी व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बोली कि इस टाइम पे पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा करना महत्वपूर्ण है। और पार्टियों का उद्देश्य भी यही रहता है कि जनता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना। वो किसी न किसी माध्यम से हो रही है। जहाँ तक की बात होती है कि यदि पार्टी ना हो के जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं कोरोना काल में, तो उसमें भी हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं ऑलरेडी। तो वो उन सब से मिलके, सामाजिक संस्थाओं से मिलकर भी काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सबने देखा होगा कि बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। इटारसी कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष रमेश बामने से जब पूछा गया कि कोरोना आपदा के दौर में कांग्रेस संगठन कहाँ है, इस सवाल पर श्री बामने ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि पार्टी संगठन जिला स्तर पर कोविड मरीजों एवं उनके परेशान परिजनों की हर संभव सहायता बगैर किसी दिखावे के कर रहा है। झूठी अफवाह करने से अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, घर घर जाकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम मुहैया करा रहे हैं। कोरोना की जो महामारी चल रही है, जो घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं, उसके कारण भी कांग्रेस के लोग हैं ना, व्यक्तिगत जाकर घरों घर मदद कर रहे हैं। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी जो है सत्येंद्र फौजदार जी, उनकी तरफ से भी खुला हम लोगों ने ऑफर दिया है कि जो भी समस्या हमारे नंबर दिए हैं उन पे जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग पूरी
मदद उनके लिए कर रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा जनता के बीच में रहती है, ना ही कोई झूठे पेपरबाजी करती है। अभी हमने देखा है बीच में कि भाई हम फलानी मदद कर रहे हैं, ढिकानी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो मंदिर और मंदिर के जो पैसे हैं, मंदिर इटारसी शहर में इतने मंदिर के अध्यक्ष बैठे हैं, उनकी तरफ से क्या व्यवस्था हो रही, मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर से सवाल किया गया कि इस कोरोना रूपी आपातकाल में कांग्रेस संगठन कहां है। सरकार की असफलता और कुछ अव्यवस्थाओं का आईना दिखाने के लिए बेहतर विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा है। इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देते हुए इटारसी नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि ऐसा नहीं है। शहर में कांग्रेस ने पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौर में सक्रियता से गरीब जनता की सेवा की है और इस वर्ष भी कोरोना मरीजों की सेवा में ऑक्सीजन, दवाई से लेकर सभी तरह की मदद कांग्रेस जन अपने अपने स्तर पर बिना कैमरे के कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में कांग्रेस ने पिछली बार भी हमने तो पूरा 1 महीने भोजन सेवा चलाई थी कांग्रेस की तरफ से, और ये मास्क वगैरह तो साल भर का ही काम हो गया, बांटते रहते हैं। और आज भी हमारे पूरे लोग जो हैं, असल में कारण क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस समय उनके घरों से कोई ना कोई व्यक्ति जो है मरीज के रूप में है, पीड़ित भी हैं। हमारे बहुत सारे नेता खुद पॉजिटिव हो गए, वो एडमिट भी रहे यहाँ, और हर आदमी अपने अपने स्तर पर सहायता कर रहे हैं। और अभी आपको भी मालूम होगा, जैसा कि अभी जब भी ऑक्सीजन की या बेड की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने रात को 2-2 बजे भी लोगों की मदद की है। और आज भी किसी दूसरे माध्यम से, अब जैसे सचखंड सेवा समिति है या शाम रसोई है, उसमें ऐसा नहीं है, हम लोगों की तरफ से भी दान जा रहे हैं और हमारे नेता लोग जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देखो, ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत आदमी के मानवता की सेवा का मामला है और हमें अपने शहर में एक दूसरे के काम आने वाली बात है। इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखो कि कांग्रेस कहाँ है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उनके साथ सरकारी सुविधा, वो भी तो सरकारी सुविधा पर समाज सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के वर्कर अपने अपने स्तर पर हर आदमी मदद कर रहे हैं। आप पत्रकार साथी, आप लोग भी मदद कर रहे हैं, समाज सेवी भी मदद कर रहे हैं। इटारसी शहर की एक खासियत है कि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं, इसलिए सरकारी व्यवस्थाओं का, असुविधाओं का पता भी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ सामाजिक संगठन सभी लोग मिलजुल के, व्यापारी लोग जो हैं इस समय विपदा के समय में मिलजुल के काम करते हैं। गलती तो सरकार की है, सरकार ने 1 साल में कोई तैयारी की नहीं, जबकि सबको मालूम था। सेकंड वेव की चेतावनी भी दी जा रही थी, WHO ने भी दी थी, और आज सरकार इस मामले में बिल्कुल जो है असंवेदनशील थी। उन्होंने एक भी तैयारी इस संबंध में नहीं की। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों का पॉजिटिविटी रेट बढ़ा, लोगों को मरीजों की संख्या बढ़ी और हॉस्पिटलों में संख्या कम हो गई। लेकिन सरकार अंकुश कहाँ लगा सकती थी? सरकार जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो आदमी है, प्राइवेट हॉस्पिटलों के रेट आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं और अधिकतम मूल्य जो है लोगों की हैसियत नहीं है, उतना पैसा वसूल कर रहे हैं और उसके बाद उनको पर्याप्त इलाज भी नहीं मिल रहा है। इंजेक्शन की बात हो, सिलेंडर की बात हो, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उछाला। समय समय पर आपको मालूम होगा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने बाकायदा वहाँ पर लोगों की मदद की। जो शासन से व्यवस्था नहीं हो पाई वो उन्होंने खुद की, कलेक्टर से बात की, जो हम कर सकते थे अपने प्रयास वो हमने किए। यहाँ पर SDM स्तर पर हमने बात की। अब धरने आंदोलन कोविड के समय में अगर कहेंगे तो आप ही फिर बोलते कि ये राजनीति पे उतर आया। ये धरने प्रदर्शन का समय नहीं, और आप देखना इस समय क्या स्थिति चल रही है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाबू चौधरी का कहना है कि कोरोना रूपी आपदा गांव में भी तेजी से फैल रही है, जिसकी रोकथाम के लिए गांव में हम अपने अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं। नहीं, गायब तो अपन को नहीं कह सकते कि गायब हैं। सब अपनी अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं, छोटे स्तर पे, कोई बड़े स्तर पे करवा रहे हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति के घर में इस बार कोरोना का वो है। मैं मेरी ही बता रहा हूँ, मेरे बाबा कोरोना से अभी 5 दिन पहले शांत हुए, मेरे चाचा का बालक शांत हो गया। तो सब लोग अपने अपने उसमें सब लोग लगे हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है, जितनी वो करना है उस हिसाब से मदद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो उपस्थिति होना था, दर्ज कराना था, उस हिसाब से आपको नहीं दिख रहे हैं, उसमें कहीं कमी है। लेकिन सब अपने अपने स्तर से काम में लगे हैं। आप कोई भी कांग्रेसी को देख लो, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो भी अपने हिसाब से लगे हैं, उधर जो भी नगर अध्यक्ष हैं वो भी अपने हिसाब से लगे हैं। लेकिन हाँ, इस बार क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
बहुत अधिक मात्रा में कोरोना का प्रकोप हर गांव में 30-30, 40-40, 50-50 पेशेंट थे। 8-8, 10-10, 15-15 जो मृत्यु है हर गांव में कोरोना या सस्पेक्टेड कोरोना के द्वारा हो चुकी है। तो इस बार हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने परिवार में, अपने घर में कोरोना संक्रमित मरीजों से ही पीड़ित रहा है। तो वो जितना उसको करना था वो उतना नहीं कर पाया। इन नेताओं की बात से साफ जाहिर है कि कांग्रेस जन व्यक्तिगत रूप से तो जनता की सेवा में जुटे हैं, लेकिन संगठन के रूप में नहीं। चूंकि होशंगाबाद जिले में कांग्रेस संगठन है ही नहीं, सिवाय अध्यक्ष के। डिजियाना न्यूज इटारसी के लिए अजय दुबे के साथ गिरीश पटेल की रिपोर्ट।